Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 10th B class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 से 8 तक के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनेंस पास। जितने भी लोग थे उसमें से 72% पास हो गए। इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज 392 तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। कितने लोगों ने एग्जाम दिया ये बताना है। दे क्या रखा है, हमें नंबर ऑफ फेलियर्स दे रखे हैं। पास हो रहे 72%, तो फेल कितने परसेंट हो रहे हैं 100 में से हम 72 माइनस कर दें यानी कि 28%। टोटल एग्जाम का 28% फेल हो रहे हैं और फेल होने की संख्या दे रखी है 392 यानी कि टोटल एग्जाम का 28% किसका है 392। चलिए करते हैं। ओके, तो हमने मान लिया लेट टोटल एग्जामिनी बी एक्स। इट इज गिवन पास एग्जामिनी इज 72%। तो एग्जाम में या तो फेल होंगे या पास होंगे, इतनी तो होता काम। तो फेलियर एग्जाम में कितने होंगे, तो फेल्ड एग्जाम में 100 में से 72 माइनस सेपरेट कर दो, इतने परसेंटेज हो गए। ये आ गया 28%। और ये हमें गिवन है, फेलियर दे रखे हैं हमें 392 यानी कि क्या होगा 28% ऑफ एक्स इज 392। ये तो मतलब हुआ जो फेलियर दे रखे हैं, और फेलियर कितने परसेंटेज है 28%, यानी कि टोटल एग्जाम का 28% है 392। अब तो हो गया, सॉल्व कर लो। 28% ऑफ एक्स क्या होता है 28 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 392। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 392 इंटू 100 अपॉन 28 से ये कैंसिल हो जाए तो मजा आ जाएगा, हो जाएगा है ना। और कितने टाइम्स जाएगा ये 28 वन जा 28 और कितना बचा, और कितना 11 और 11 का मतलब 112 28 4 जा हो जाएगा 28 6 जा नहीं 28 वन जा 28 9 टू 11 112 नहीं कटेंगे 112 28 का 112 में देखते हैं एक मिनट 4 टाइम्स 4 अट्ठे 32 4 हाँ गया 4 टाइम्स। x इज इक्वल 1400 और 1400 x हमने क्या माने थे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितने हो गए 1400। क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी इज 1400। इसका जो आपका आंसर देखा है ना वो आंसर गलत है, आंसर रुपए पैसे में दे रखा है, शायद ध्यान रखना। एग्जामिनी से रुपए में क्या होगा, कुछ नहीं होगा है ना। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन का इसी का गलत है 10 का, एक का आंसर गलत दे रखा है आपकी बुक में, दिया था पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर डिडक्शन अ कमीशन ऑफ 5%। हमें 5% कमीशन शॉर्ट में मैंने अपने लिख लिया है 5% कमीशन। आफ्टर डिडक्शन अ कमीशन ऑफ 5% अ मोप कॉस्ट 15,200 व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू। तो ये तो सिंपल सा है, बताएं कैसे। देखो लेट द ग्रॉस वैल्यू इज ₹x। अब दो तरीके होते हैं इस तरह के सवाल को, या तो आप 5% कमीशन निकाल लो और x में से 5% माइनस कर दो, वो इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। या डायरेक्ट करना है तो जब हम 5% कमीशन दे रहे हैं तो हम टोटल कितना पेमेंट करेंगे कॉस्ट का 95%, 100 में से 5। पहले मैं सिंपल तरीके से कर देता हूं, चलो सबसे पहले वो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो कर, तो पहले भी कर देते हैं। चलो 5% कमीशन कितना होगा, 5% कमीशन डिस्काउंट कुछ भी हो एक ही बात होती है, यानी कि 5% निकालकर उसको माइनस करना है ना। तो 5% कमीशन इज किसका x रुपीज का 5 इंटू एक्स अपॉन 100।
ये कमीशन हुआ, इसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 जा 5 से 20 टाइम्स कैंसिल, तो इतने रुपए तो कमीशन हो गया, है ना। एक्स रुपए की कॉस्ट है ग्रॉस वैल्यू, उसमें इतने हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो कितने की पड़ेगी, ये माइनस ये, तो कॉस्ट जो भी दे रखी है, क्या था मैं पढ़ दूं दोबारा से, कहां गया भाई, मोपेड है, मोपेड, तो कॉस्ट ऑफ अ मोपेड, मोपेड की कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर x माइनस एक्स अपॉन 20, यानी कि डिस्काउंट को माइनस कर दें, हमने 20 एलसीएम ले लिया, 20x माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 90x अपॉन 20, ये तो हुआ। और ये हमें दे रखा है कि मोपेड की कॉस्ट कितनी दे रखी है, यानी कि वो दे रखी है 1200, इसका मतलब ये इक्वल होगा 15,200, क्योंकि ये मोपेड की कॉस्ट निकल के आई और ये भी मोपेड की कॉस्ट है, सॉल्व कर लो। तो x इज इक्वल 15200 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, अपॉन 19, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं से, तो 19 बन जा 19 और 19 8 जा 152 और ये 2 जीरो बचे और उसका मल्टीपल करेंगे, 8 2 जा 16,000 रुपीज आ गई। एक्स हमने माना था ग्रॉस वैल्यू, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड इज 16,000। मोपेड की कितनी आ गई, 16,000। ये तो हो गया, ये सबको इजीली समझ में आ जाता है ना। तो देखो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, पहले हमने कमीशन निकाला, फिर ग्रॉस वैल्यू जो थी उसमें से माइनस करा, फिर आया। अब देखो एक दूसरा तरीका आपको अगर समझ में आता है तो ये बहुत इजी हो जाता है और बहुत सिंपल है समझना। देखो 5% कमीशन, हमने ग्रॉस वैल्यू मान लू एक्स की, है ना। अब 5% कमीशन है तो हम कितना पैसा देंगे, 100 में से 5 माइनस कर दें, 100 माइनस 5% जो कमीशन वो तो हमें देना नहीं है, मतलब डिस्काउंट, तो कितना देंगे, टोटल कॉस्ट का हमें 95% देना है। और टोटल कॉस्ट मतलब ग्रॉस वैल्यू वो हमने एक्स मान ली, यानी कि एक्स का 95% हमें देना है, तो एक्स का 95% निकाल लो और हमने कितना दिया है उसके इक्वल रख लो। मोपेड की वैल्यू क्या दे रखी थी, किधर गई, 15,200, है ना। तो देखो यहां से स्टार्ट यहीं खत्म हो गया, बस एक्स की वैल्यू निकलाई, कितना हो गया 15,200 इंटू 100 अपॉन 95, ओके। ऊपर आंसर आ चुका है इसलिए मैं काट दे रहा हूं उसको, 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 160 टाइम्स, ये हो गया, तो आ गया सिंपल, इतने में ही। तो क्या करा हमने, जो हमने कमीशन है या डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का छूट है, हमें वो पैसा देना नहीं है, 5% हमें छूट मिल रही थी। तो परसेंटेज के मामले में जो टोटल कॉस्ट होती है वो 100% होती है। अगर हमने 5% डिस्काउंट दे दिया तो हमें कितना परसेंट देना है टोटल कॉस्ट का, 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि हमें टोटल कॉस्ट का 95% देना है। और हमने दिया कितना है 15,200, तो टोटल कॉस्ट मतलब ग्रॉस वैल्यू बिना डिस्काउंट से पहले जो होती है, तो ग्रॉस वैल्यू का 95% निकाल लो, वो इसके इक्वल रख दो, तो एक्स निकला है, तो यही ग्रॉस वैल्यू हो गई। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस मेथड से करें चाहे उस मेथड से, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी मेथड से करते हैं, उनको ये इजी लगता है, वो आपकी मर्जी है, कोई सी मेथड से करें, दोनों में से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गन पाउडर कंटेन्स 75% ऑफ नाइट्रेट, टी तो लग, नाइट्रेट नहीं, टी नहीं लग रहा, क्या है ये, जो भी हो गन पाउडर में क्या हो, नाइट्रेट होना चाहिए, नाइट होता होगा जो भी है ना, एंड 10% ऑफ सल्फर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल, चारकोल भी होता है गन पाउडर में, हमें पता ही नहीं भाई। फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, ओके। तो निकाल लेंगे, ये तो सिंपल सा है, नाइट्रेट होता होगा शायद, जो भी है, नाइट्रेट दे रखा है 75%, सल्फर दे रखा है 10%, बाकी बचा हुआ चारकोल। अब बचा हुआ कितना होगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, टोटल का मतलब होता है 100%, तो 100 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो बचा हुआ परसेंटेज हो गया, कितना हो गया 100 माइनस 85, यानी कि 15 नहीं तो हुआ, हाँ 15% चारकोल है। चारकोल का अमाउंट पूछा है किसमें, इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, तो 8 kg का 15% निकाल लो, ये तो सिंपल सा हो गया। तो लिख लो अमाउंट ऑफ चारकोल है, अमाउंट ऑफ चारकोल इन
18 kg गन पाउडर, क्या होगा 18 का 15%, क्योंकि चारकोल कितना है ओनली 15%, तो 18 इंटू 15 अपॉन 100। हमने काटा कर दे रहा 2 से काट दिया, 2 5 जा 2 से, और 2 से 9 बार, 5 से काटा 5 10 जा 5 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 10, और 27 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2.7 kg, यानी कि 2 kg 700 ग्राम। तो चारकोल कितना हो गया 2.7 किलोग्राम। ओके, ठीक है ना। आंसर नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैं क्या गलत करता हूँ, 18 kg से ही हो गया। पूछा था 8 kg दे रखा है, गन पाउडर इन 8 kg दे रखा है। जब 8 kg रखा तो समझ में आ गया, 8 से निकाल लोगे। करूं, चलो कर देता हूं दोबारा। तो अगर 18 kg होता तो इतना आंसर होता, लेकिन 8 kg में पूछा है तो इससे पहले सही कर लो, 8 कर लेते हैं। तो 8 का 20 कितना निकालेंगे 15%, तो 4 से 5 से काटते 5 3 जा, और 5 से काटा 5 2 जा 10 0, फिर 4 से काटा 2 से काटा बल्कि, और 4 3 जा 12 अपॉन 10, और 12 अपॉन 10 का मतलब 1.2 kg। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो 8 kg है, 18 नहीं था, 8 kg में कितना चारकोल होगा 1.2 kg। अगर सल्फर पूछता तो हम 8 का 10% निकाल लेते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज चॉक कंटेन 3% ऑफ कार्बन, कुछ कुछ ऊपर की तरह है, 10% कैल्शियम एंड 12% ऑक्सीजन। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चॉक। तो सिंपल है, चलिए करते हैं। ओके, तो कार्बन दे रखा है 10%, कैल्शियम, कार्बन 3% है, क्या है, कार्बन 3% दे रखा है, कैल्शियम 10% एंड ऑक्सीजन 12%, और टोटल अमाउंट ऑफ चॉक इज गिवन 1 kg 1 किलोग्राम। तो पूछा फाइंड अमाउंट इन ग्राम, ग्राम में पूछा तो पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, किस्सा खत्म। ये इतने ग्राम हो गई चॉक, निकाल लो कार्बन का अमाउंट कितना होगा 100,000 का कितना होगा 3 ग्राम, तो 300 ग्राम आ जाएगा। तो इसमें पूछा है फाइंड द अमाउंट इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सब्सटेंस। तो कार्बन का कितना अमाउंट होगा, लिखो अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन हमारे पास कितनी है 3%, तो 1000 का 3% क्या होगा 3 इंटू 1000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल 30 ग्राम। नाउ अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमें दे रखी है 10%, तो 10% ऑफ 1000 अपॉन 100, 10 से 0 10 से, तो कैल्शियम कितनी हो गई 100 ग्राम। और लास्ट इज ऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 12% है, तो 12% ऑफ 1000 क्या होगा 12 इंटू 1000 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 10 120 ग्राम। तो आंसर इज 30 ग्राम कार्बन हुई, 100 ग्राम कैल्शियम एंड 120 ग्राम ऑक्सीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन 13 इज सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन अ फुल ईयर। पूरे साल में 219 दिन स्कूल जाती है, तो प्रेजेंट ऑफ सोनल कितने हो गए 219 डेज। और वो इसका अटेंडेंस दे रखी है कि इफ हर अटेंडेंस इज 75%, तो सोनल की अटेंडेंस क्या है 75% है, यानी कि टोटल डेज का 75% हमें दे रखा है 219। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो मान लिया हमने लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन बी एक्स डे। तो अब तो समझ में आ गया आपका 75% ऑफ एक्स कितना होगा 209, क्योंकि 219 दिन गई और परसेंटेज दे रखी है अटेंडेंस का 75। कुल कितने दिन खुला है स्कूल एक्स, ये एक्स है, तो x का 75% क्या हो गया 75% ऑफ x, इट इज गिवन 219। इसका मतलब तो है, सॉल्व कर लेते हैं।
75 इंटू एक्स अपॉन 100 इज 290। 25 3 जा 25 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 219 इंटू 4 अपॉन 3। 3 से कैंसिल कर दे, 3 1 जा 3 7 जा 21 3 3 जा, तो x इज 4 3 जा 12 कैरी 1 4 7 जा 28 और 1 209। तो नंबर ऑफ डेज स्कूल कितना हो गया 292। तो लिखना चाहो लिख लो आप, नंबर ऑफ डेज ऑन विच, जितने दिन स्कूल खुला, ऑन विच स्कूल वाज ओपन इज 292 days. Okay, now next question number 14. Now next question number 14, 3% of commission on the sale of a property amount 2 rupees 42,660 rupees। कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, उसका 3% कमीशन कुल मिलाकर इतना बैठता है ना। जो बीच ब्रोकर वगैरह होते हैं उनको कमीशन मिलता है, दलाल वगैरह जिसे बोलते हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बिकवाई तो उसका 3% कमीशन लिया, वो बैठा 42,660 रुपए। तो पूछा क्या इसमें कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इजी है, मान लो लेट द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वी रुपी एक्स, एक्स रुपए है और इसका 3% कमीशन ये दे रखा है, तो क्या हो गया ये 3% ऑफ एक्स दे रखा है किसके इक्वल 42660, 42,660 रुपए वगैरह हम बाद में निकालेंगे। 3% ऑफ एक्स होता है 3 इंटू एक्स अपॉन 100 42,660 रुपीज, हो गया सॉल्व। तो x इज इक्वल 42660 इंटू 100 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 2 2, तो आंसर आ गया 1422,000। कितना हुआ ये 14,22,000। तो क्या हो गया वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी विल बी 14,22,000। तो सिंपल सा सवाल था, है ना। प्रॉपर्टी PROPE लगाना भूल गया, चलो ओके। तो कितना हो गया 40,22,030 है ये इतने रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो इंटरेस्टिंग सवाल है और परसेंटेज हमारे डेली यूज में होता है इसलिए भी फायदेमंद है ना। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वो और भी इंटरेस्टिंग आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। इलेक्शन हो रहा है, 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक ए है और दूसरा बी। द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000। तो सबसे पहले तो टोटल वोटर ही लिख लो। टोटल वोटर्स दे रखे हमें 60,000, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 60,000 वोटर्स हैं एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। जितने वोट पड़े वो कितने पड़े 80%। भाई 2 लोग लड़े, अब उन दोनों को कितने कितने वोट मिलेंगे, जितने वोट पड़े उसमें से तो मिलेंगे। तो टोटल पोल लिख लो पहले, कितना पोल हुआ, कहते हैं ना कितना पोल हुआ, वो हुआ है 60,000 का 80%। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज 60,000 एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड। तो लिखो टोटल वोट्स वर पोल्ड, यानी कि कितने पोल्ड हुए, कितना था 80%। तो 80% ऑफ 60,000 आप निकाल लो कि 60,000 में से केवल 80% लोगों ने वोट डाला। हर कोई वोट नहीं डालने जाता है, जबकि डालना चाहिए कायदे से। तो ये कितना आ गया 8 6 जा 48,000। तो 60,000 में से 48,000 48,000 लोगों ने वोट डाला। बात क्लियर।
अब आगे पढ़ते हैं। इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट वर कास्ट इन फेवर ऑफ ए, हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी। अब जो कैंडिडेट ए है उसको इसका 60% वोट मिला है और बी का पूछा है। अब इसको दो तरीके हैं, या तो हम ए का वोट निकाल लें 60% और जो भी आएगा 48,000 से माइनस कर दें, वो हो जाएंगे बी के। ये तो सिंपल तरीका। इससे अच्छा तरीका क्या होता है डायरेक्ट निकालने के लिए, जब 60% ए को मिले हैं तो वो को बी को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 60 यानी कि 40%। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, 60% निकालते हैं। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वोट ए गॉट, जो ए को मिले 48,000 का 60%, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 6 का मल्टीप्लाई करा 0 0, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। तो ये ए के हो गए। फिर निकालते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स हु गॉट बी, क्या करेंगे 48 में से इसको 28,800 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 28,000 में से 28,800 को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 19200। ओके, अरे सब्ट्रैक्ट कराऊं, 2 जीरो तो ये आई गए। यहां बोरो ले लियो, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है। अब यहाँ 8, यहाँ तो बोरो चला गया तो 7 रह गया, 17 में से 8 गया 9 और 3 में से 2 गया 1। और दूसरा तरीका क्या था, समझ में आ गया, इसका हम निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्ट 40% डायरेक्ट लिया जाता, कितना 19,200। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है ना। 16 से पहले मैं आपको बहुत बता दूं, नहीं कहोगे सर ओरल कर दिया, जो इससे पहले था। देखो टोटल वैलिड वोट कितने आए थे, 16,000, नहीं सॉरी क्या था, 48,000 आई थी, है ना, 48,000। इसमें से ए को मिल रहे थे 60%। तो बी गॉट डायरेक्ट जो निकालोगे, बी को कितने मिलेंगे, टोटल का मतलब 100 माना जाता है, 100 में से 60% सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ गया 40%। डायरेक्ट में ऐसे करा था, है ना। तो बी के नंबर ऑफ वोट्स बी गॉट कितना हो जाएगा, 40 या बी रिसीव कुछ भी लिख सकते हो, इनटू 40 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0। देखो 4 का मल्टीप्लाई करें, 0 0, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 आगे नहीं आगे वही 19,200। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड द क्वेश्चन 16 इज द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12% इन ए डिस्काउंट सेल। डिस्काउंट सेल चल रही है, उसमें शर्ट पर 12% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 12% प्राइस कम हो गया है। ओके, इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 1,188 रुपीज। तो चलिए लिखते हैं, डिस्काउंट कितना दे रखा वो लिख लो। डिस्काउंट इज इक्वल 12% और 12% के बाद प्रेजेंट कॉस्ट दे रखी है, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ शर्ट। प्रेजेंट कॉस्ट का मतलब आफ्टर डिस्काउंट। ओके, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ शर्ट it is given 1,188 रुपीज। फाइंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो मान लेते हैं x है, लेट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट ₹x। अब देखो वही जैसे पहले दो तरीके होते हैं, एक सिंपल तरीका बहुत जल्दी करने का, एक बच्चों को जो इजी लगता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, डिस्काउंट निकालेंगे, x का 12% डिस्काउंट निकालेंगे और 12 जो भी आएगा x में से माइनस कर देंगे, फिर इसको इक्वल। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूं, जब 12% डिस्काउंट हो गया तो हम कॉस्ट कितनी देंगे, मतलब कितने रुपए देंगे कॉस्ट का। तो चलो मैं लिख देता हूं, आफ्टर 12% डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या रह जाएगी, 100 में से 12 को माइनस कर दो, 88% रह गया। अरे 12% डिस्काउंट मिल रहा है तो टोटल कॉस्ट का हमें कितना दे रहे हैं, 88%। हम दे कितना रहे हैं, यानी कि x का 88% ये है, यानी कि क्या है
88% ऑफ एक्स, टोटल कॉस्ट का 88% ही तो दे रहे हैं और हम कितना दे रहे हैं 1188, तो एक्स ओरिजिनल कॉस्ट निकला तुरंत यहां से, कोई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। 88 इंटू एक्स अपॉन 100 इज 1188, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1188 इंटू 100 अपॉन 88। ओके, इसे कैंसिल कर लेते हैं, 11 से काटते हैं पहले, तो 11 8 जा 11 बन जा 11 ना जाने की चीज बोलते हैं, 11 8 जा। अब 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 से कैंसिल कर दूं, 4 2 जा और 4 5 जा, 2 से फिर कैंसिल 2700 रुपये आ गया, तो 2700 इज द कॉस्ट ऑफ शर्ट। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, कोई मिस्टेक। 11 से काटा हमने 8 टाइम्स, 11 8 जा 11 बन जा 11 ना जानी 11 8 जा। अब ये 8 बचा है तो हमने किससे काटा है 4 से, ये गलत काट दिया भाई, ये हमने 4 से काटा तो 4 2 जा 4 से काटा तो यहाँ 4 लिखेंगे, ये गलत कट गया है, 4 2 जा नीचे लिख देता हूँ मैं, काटने के बाद ये थोड़ा गलत हो गया। देखो हमने एक बार 11 से काटा था तो आया था 108 इंटू 1000 अपॉन 8, है ना, ये तो था। अब हम 4 से कैंसिल करा था तो 4 2 जा यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ क्या होगा 4 2 जा 8 4 7 जा होना था, वो मैंने 102 से कर दिया था। अब 2 से काट दो, 2 से 50 टाइम्स, तो 0 तो ये आ गया, 5 का मल्टीपल कर देते हैं, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो कॉस्ट कितनी हो गई 1350 रुपीज। इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शर्ट, यानी कि डिस्काउंट से पहले। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 1350 रुपीज। तो ये मेथड समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह से कोशिश करिए, शॉर्ट करना सीखिए, है ना। जब हमें 12% डिस्काउंट है तो 100 में से उसको माइनस कर दो, तो हम कितना परसेंटेज दे रहे हैं, यानी कि 88% दे रहे हैं। तो 88% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है 1188, बाकी कैलकुलेशन करा, अब वो एक्स की वैल्यू आ गई 1350। सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शर्ट वाज 1350 रुपीज। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे 16 तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दोस्तों को अपने इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ये भी फायदा उठा सकें। और आपकी, और ये नहीं कि इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इससे पहले कि जो भी होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।